लॉन्ग बिल या फिर इंडियन वल्चर बहुत सारे मिलते हैं आपके यहाँ पे। तो खासियत क्या है कि स्लेंडर बिल है वो पेड़ पे नेस्ट करेगा, पर आपका जो इंडियन वल्चर है वो है क्लिफ नेस्टर, जो मतलब कोई पहाड़ है उसका क्लिफ गुफा जैसा कुछ, उसके दरारों में वो नेस्ट करेगा। सो अभी हम जाते हैं यहाँ का एक नेस्ट देखते हैं, वो वाइट बैक वल्चर का नेस्ट है। यहाँ पे कौन कौन सा वल्चर मिलता है? यहाँ पे कुल 6 प्रजाति के वल्चर्स मिलते हैं, उसमें से 3 प्रजाति के वल्चर्स रेसिडेंट है और 3 प्रजाति के वल्चर्स माइग्रेटरी है। सो ये क्या है रेसिडेंट माइग्रेटरी? आपने माइग्रेशन कुछ सुना है? जो माइग्रेशन है ये है जो ठंडी के दिन में, ठंड में बाहर से हिमालय से हो या बलूचिस्तान से हो और ऊपर रशिया तक से भी आते हैं। सो यहाँ पे जो 3 रेसिडेंट मिलते हैं वो है वाइट रम्प वल्चर जो सफ़ेद पीठ का गिद्ध, स्लेंडर बिल वल्चर और तीसरा है रेड हेडेड वल्चर, किंग वल्चर। और जो 3 माइग्रेटरी वल्चर्स यहाँ पे मिलते हैं वो है हिमालयन वल्चर, सिनेरस वल्चर, हिमालयन वल्चर, सिनेरस वल्चर या फिर ब्लैक वल्चर बोलते हैं, और यूरेशियन वल्चर, यूरेशियन ग्रिफन। तो इनमें से कौन से आपके यहाँ पे भी मिलते हैं? वाइट बैक मिलते हैं आपके यहाँ पे, और इंडियन मिलते हैं, इजिप्शियन मिलते हैं, रेसिडेंट रेड हेडेड मिलते हैं, हिमालयन भी मिलते हैं, साइनेरियस भी हम लोग, सिनेरस भी एक है ना, एक देखिए रिकॉर्ड्स में है जी, रिकॉर्ड्स में है। सिनेरस बहुत रेयर है लेकिन रिकॉर्ड इनके पास है। सो बर्ड का जो भी बर्ड रिंगिंग इंडिया का जो भी प्रोजेक्ट है ये BNHS 1883 में इस्टेब्लिश हुआ है। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी पहले और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही के साथ ही जो शुरुआत से काम चालू हुआ है ये BNHS ने किया है। BNHS मतलब कुछ बाहर, उसमें से 4 फाउंडर्स बाहर के थे, पर मेन उसमें 2 इंडिया के भी थे, और बहुत सालों का लेगेसी है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और NGO एक साथ चलाते आ रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला जो VCBC है ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ही जगह पे मिला है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को साथ लेके उन्हीं के वल्चर्स यही सब लेके ये काम चल रहा है। सो अभी हम लोग देखते हैं वाइल्ड में भी कि एक नेस्ट है, अल्दो अभी यहाँ पे धूप आ गया है तो आपको सोरिंग पता होगा कि वल्चर्स एक टाइमिंग में कम से कम 100 किलोमीटर जा सकते हैं। कैसे जाते हैं? अगर वो ऐसे फ्लाई करते करते जाएंगे तो कितना एनर्जी जाएगा? सो नेचर ने गिफ्ट दिया है, वो ग्लाइड करके जाएंगे। जैसे पानी में एक चैनल्स होते हैं, करंट होते हैं, वैसे एक यहाँ इसको भी एक लेयर्स होते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर। तो एक ठराविक ऐसे एक हाइट के बाद गर्म एयर के करंट्स होते हैं जिनका यूज करके वल्चर्स एक या 2 फ्लैप में बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ है कि नहीं। तो आप कैसे ढूंढोगे नेस्ट? सो आपको देखना है रूस्टिंग साइट कौन सा है। मतलब रूस्टिंग मतलब बैठते हैं, वल्चर्स हमेशा एक साथ बैठते हैं, कम्युनिटी लविंग सोशल बर्ड है जो साथ में बैठेंगे। तो ऐसा बीट आएगा ही, एक मार्क आ गया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे वल्चर का प्रेजेंस है जी। और कहाँ पे है? लंबे पेड़ है, वल्चर प्रेफर करते हैं ट्राई की वहाँ पे वो सिक्योर फील करते हैं और उस पे तो कितना सारा है जी जी। ये नेस्ट नहीं है, ये पेड़ पानी है ना, एलिफेंट्स आते हैं, मार दिए तो क्लिक मार दीजिए। नॉर्थ ईस्ट इज अ हब ऑफ एलिफेंट।
कॉल। तो ये एक ईगल है जिसका मेन डाइट स्नेक्स है, इसके जैसे इसका नाम है क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल। सो सर्पेंट ईगल जिसका आपने अभी एक कॉल सुना ना, ऐसा 3 सीटी वाला, और वहां पे एक ट्राइडन जैसा स्ट्रक्चर है 3 ऐसा, और उसके मिडल में एक नेस्ट है, वो साइड से है पर उसका एक पार्ट इधर भी दिखता है। बगल में कैमरा में दिख रहा है क्या? वही दिख रहा है। नहीं ना? इसमें से जूम कीजिए ना, इसमें से मृणाल का कैमरा रहेगा ना। कहाँ है वो? उसका सो अभी दोपहर के टाइमिंग में सब वल्चर सोरिंग में गए हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। बट यूजुअली ये पेड़ पे हो सूखा हुआ, या फिर जहाँ पे वो स्कैट पड़ा, ये बीट पड़ा था, वो वाले पेड़ पे 10-10 वल्चर तो ऐसे ही बैठे हुए दिख जाते हैं। इस एरिया में कितने वल्चर जी हैं? जी सेंसस के अनुसार जी इस एरिया में कितने वल्चर्स होंगे? कोई सेंसस तो किए होंगे आप? जी रेसिडेंट वल्चर्स यहाँ पे बहुत कम है, बस 20, कम से कम 20 है जो ब्रीडिंग सीजन में ही दिखते हैं। नॉन ब्रीडिंग सीजन में तो वो भी 20 से भी सिर्फ 2 या 3 ऐसा भी आ जाता है, बट एट मोस्ट 20 तक गया है 2-4 साल में। तो यहाँ पे क्या है कि एक नई बात है, सुन लिख लीजिए। यहाँ पे क्या है कि लोगों को लगता है कि डॉग बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जो है सच बात है, वल्चर्स नहीं है इसलिए डॉग्स बढ़ गए हैं। पर वो क्या सोचते हैं कि उनको अगर हमारा कोई गाय गोरू मर गया तो उसके अपन पेस्टिसाइड डाल देंगे, ये डॉग्स खाएंगे और हमने बहुत अच्छा काम कर दिया, डॉग का पॉपुलेशन कम कर दिया। बट जो होता नहीं है, वल्चर्स बहुत एफिशिएंट है, उनकी साइड बहुत अच्छी है और डॉग से बहुत पहले वो आ जाते हैं। वो पेस्टिसाइड वाला, उनका स्मेल का पावर बहुत कम है, नहीं है ना के बराबर। 2 टाइप के वल्चर्स होते हैं, एक न्यू वर्ल्ड होता है, एक ओल्ड वर्ल्ड होता है। हमारे जो भी वल्चर्स है इंडिया के, वो सब ओल्ड वर्ल्ड में आते हैं। जो न्यू वर्ल्ड के वल्चर्स है, जो अमेरिका और वो साइड है, वो नाक से ज़्यादा सेंस करते हैं स्मेल वाले। हमारे सब साइट वाले हैं जो देखेंगे, जिनको ऊपर से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर हाइट से भी नीचे क्या है दिख जाता है। सो वल्चर्स और डॉग्स का तो स्निफिंग पावर है, वो उनको अगर कुछ है, पॉइजन है, क्या है, उनको थोड़ा भी डाउटफुल लगा तो वो खाएंगे ही नहीं। एंड इसके चक्कर में जैसे आपने देखा कि वल्चर्स एक साथ ही बैठते हैं, आपने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा होगा, एक साथ ही खाते हैं। सो एक ही लोकेशन पे, एक ही कार्कस पे अगर पॉइजन हुआ तो 100 वल्चर्स एक साथ मर जाते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे कि पेस्टिसाइड पॉइजनिंग इसमें क्रॉप में ही रखता है। क्यों? क्योंकि उनको उनके चिक्स को फीड करना है। सो अगर इंसान उसके आजू बाजू जाए तो उसका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या रहता है कि वेट लूज करना है। अगर 2 किलो वजन वो एक टाइमिंग पे खा सकते हैं, 1.5 किलो खा सकते हैं, तो वो वजन है वो जल्दी से निकालो और उड़ो। सो इवन दो वो कैप्टिविटी में है, उनका फर्स्ट रिस्पॉन्स वही रहता है कि उल्टी कर दो। सो 150 वल्चर्स को हम पर वल्चर 2 kg, सो 150 के लिए 300 kg मीट प्रोवाइड करते हैं एंड वीक में 2 बार देते हैं। सो उतना सब मीट वेस्ट भी चला जाएगा और वो एक स्ट्रेस भी आ जाएगा। और अंडे बिंडे अगर हिल गया, ये हो गया। पिंजौर में ना एक किनारे में सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक अलग से एवियरी है, एक पर यहाँ पे थोड़ा क्या है कि पिंजौर में 8 ये है एवियरीज, 8 स्ट्रक्चर है ऐसा कॉलोनी का। यहाँ पे पिछले साल हमको 3रा वाला मिला है। सो कुछ दिनों बाद शायद एक विजिटर्स के लिए मेरा भी ऐसा है कि जो नॉन ब्रीडिंग है फ्लॉक, दूर से नहीं देख सकते हैं कि इधर से दूर से दूर से मैं हम लोग यूजुअली क्या करते थे कि यहीं पे नेस्ट होते थे, जो मैं बोला था 20 जैसा, तो दिखाने के लिए यही से एकदम, पर आज है ही नहीं। ठीक है। नहीं तो ये हिमालयन वल्चर को क्या क्या फीचर देखकर उसको आइडेंटिफाई करेंगे? उसका जो हेड है वो पूरा सफेद होगा और बड़ा होगा, ये बाकी वल्चर से बहुत बड़ा है। सीनेरस अगर आप नहीं कैलकुलेट करोगे आपके इसमें, क्योंकि सीनेरस दिखता ही नहीं है, तो सबसे बड़ा वल्चर हिमालयन ही है। और उसका जो ये पंख होगा ना, वो पॉइंटेड होगा, पिन जी, होगा, जी। ऐसे करके होगा, जो दूसरे में नहीं होगा, है ना। बोटुकला एडजुटेंट, अर्जुन वो ग्रेटर एडजुटेंट होगा। चोंच इतना लंबा था ना, चोंच लंबा था तो हॉर्नबिल नहीं, ये तो ये बहुत लॉयल है कि ये एक ही अंडा देंगे हर साल, वो भी आफ्टर दे गेट अटेन मैच्योरिटी, वो मैच्योर होने के बाद, जिसके लिए 5 से 6 साल लगता है। उसके बाद वो अपना एक पार्टनर ढूंढेंगे
और उसी पार्टनर के साथ पूरा लाइफ बिताएंगे। सो दिस इज समथिंग रेयर कि 50-60 साल हाँ हाँ जी जी वो अपने वही पार्टनर के और साथ। यदि पार्टनर छूट गया तो फिर उसका ब्रीडिंग गड़बड़ हो सकती है। जो लाइफ साइकिल का प्रूफ है ना वो कोई भी जू में भी मिल जाएगा या कोई ब्रीडिंग सेंटर में भी मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इन कैप्टिविटी को खाना मिलता है। तो कैप्टिविटी में वो 60 साल तक जी सकते हैं, बट नेचुरल अगर उनको समझो बहुत सारा है ना, उनको कोई बच्चे हैं वो कि ये फ्लेज आउट हो गए हैं और हिमालय का बहुत ज़्यादा ठंडा है -20, तो उतना ठंड में वो नहीं जी रह पाएंगे, तो वो फिर इधर आ जाएंगे। जो अडल्ट है आपने देखा होगा कि अपना जो यहाँ के रेसिडेंट भी बर्ड्स है उनका ब्रीडिंग सीजन है नवंबर से लेके जनवरी फरवरी, तो जो उधर के भी अडल्ट है वो वहाँ पे ब्रीडिंग करेंगे वो टाइमिंग में, और जो बच्चे हैं वो इधर आएंगे। 5 साल के बाद फिर वो लोग भी नहीं आएंगे। यहाँ देख लीजिए केज को, आइए यहाँ केज देख लीजिए। ट्वाइस हम लोग मीट देते हैं पर वो बर्ड 2 kg अलॉटेड रहेगा। तो अगर 150 बर्ड्स है तो क्योंकि इनको एडेप्टेशन ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि डेथ इज नॉट ऐसा नॉर्मल थिंग कि रोज ही कोई मर ही रहा है और रोज ही डेड बॉडी मिल ही रहा है। एक टाइमिंग पे इंडिया पे 4 करोड़ वल्चर थे, उतने वल्चर्स को खाना मिल रहा था। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि अभी तो खाना ही नहीं मिलता होगा इसलिए वल्चर कम हो गए, पर अगर 4 करोड़ वल्चर्स का पॉपुलेशन खाने पे ये करते, अभी भी इंडिया का मेन आमदनी का रिसोर्स क्या है, इंडिया का ये क्या है, क्या बोलते हैं, सब लोग क्या करते हैं मेनली एग्रीकल्चर, और जो भी खेती करते हैं उसका साइड बिजनेस क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री। सो खाना बहुत है पर वल्चर अभी बहुत कम हो गए हैं। ये हो गया, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है कि जो भी बिग 4 ड्रग्स है जिसके वजह से वल्चर का पॉपुलेशन कम हुआ है, एक है डाइक्लोफिनैक, एक है एसिक्लोफिनैक, एक है कीटोप्रोफेन, और लास्ट ईयर एक और बैन हो गया निमोसिलाइड। तो धीरे धीरे ये बहुत बड़ा स्टेप है पूरे इंडिया के लिए कि ये सब बैन हो गया। पर बैन हो गया मतलब ऐसा है क्या कि अभी कल से दिखेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा कंपनीज है, उन्होंने प्रोडक्शन बहुत बड़ा सारा कर दिया है, धीरे धीरे उसको कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है एसीटो? एसिक्लोफिनैक ACELOFENAC डाइक्लोफिनेक, एसिडोफिनेक और कीटोप्रोफेन, और चौथा बोला निमोसिलाइड NIMUSULIDE। 1000 के आसपास होंगे। जो इंडियन वल्चर है वो करीब 10,000 के आसपास रहेंगे, पर ये हजारों में आ गए। 4 करोड़ कहा, सो ऐसा बोलते कि 99% डिक्लाइन हुआ, तो 4 करोड़ का 1% क्या हुआ, क्विक मैक्स एकदम सिंपल 4 लाख एग्जैक्टली। तो बट 4 लाख भी नहीं है, स्पाइडर है। सो 40,000 से 4 लाख के बीच में सब सारे वल्चर का स्पीसीज मिला के बोल रहा हूँ, सिर्फ उतना ही है। तो वल्चर का कम होना बहुत बड़ा थ्रेट है ह्यूमन पॉपुलेशन को। जी, जो एक कुत्ता एक टाइमिंग पे कितना खाना खा सकता है मीट? एक आपको बहुत सारे ये पता होंगे स्कैवेंजर्स की, कुत्ता है, हाइना है, और क्या क्या है बताइए, लेपर्ड है, वुल्फ है, जैकल है, बहुत सारा काइट्स है, ईगल्स भी कोई कोई को है। सो वल्चर अगर गया तो बाकी सब है ना वो लोग मिलके खाएंगे, ऐसा भी लोग सोच सकते हैं। पर देखिए क्या है कि मैंने बताया वल्चर एक टाइम पे 2 किलो खा सकता है, उसका जगह लिया है अभी कुत्तों ने। कुत्ता एक टाइमिंग पे 200 ग्राम खा सकता है एट द मोस्ट। हम लोग खुद ही आधा पौना किलो भी नहीं खा पाते, हम लोग कितना 60-70 किलो के हैं, कुत्ता इतना छोटा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम जाता है। तो एक वल्चर को जगह पे अगर कुत्ता लाना होगा तो 10 कुत्ते लगेंगे। सो आपने देखा कि 100 वल्चर्स एक टाइमिंग पे एक जगह पे खाते हुए ऐसा वीडियोस वगैरह देखा है। सो अगर 100 वल्चर्स को रिप्लेस करना है तो कुत्ते कितने लगेंगे, और अगर एक जगह पे इतने कुत्ते ही रह रहे तो हम लोग कहाँ पे रहेंगे। और दूसरा है कि वल्चर्स कोई बीमारी लेके नहीं आते, कुत्तों के साथ क्या आता है, रेबीज आता है, क्या क्या आता है, एंथ्रेक्स आता है। फिर ये जो है इनका आपने देखा होगा कि हम लोग को वैक्सीन मिलता है ना अभी रेबीज होने पे, कितना तो 4-16 कितना तो मेडिसिन ये देना पड़ता था इंजेक्शन, अभी बहुत सस्ता है ना। अभी क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कितने को मिलेगा, 50 रुपये या क्या ऐसा 10 रुपया, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया है, बहुत अच्छी बात है। पर कैसे
गवर्नमेंट उसका सब्सिडी देता है। ये बहुत महंगा है रेबीज का वैक्सीन, और ये सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट अगर पैसा दे रहा है तो वो पैसा कहाँ से आता है? आप लोग के इनकम टैक्स से। सो इतना सारा खर्चा क्यों बढ़ रहा है? फिर ये जो भी मरा हुआ पड़ा है उसको लेबर करना पड़ता है ना, अभी तो मैन्युअली हम लोग को जाके उठा के वो साफ करना पड़ेगा या क्या। अगर कोई गाय मर के पड़ा है, वल्चर्स नहीं है, सो कितना उसका मैनेजमेंट का खर्चा, ये सब बिहेवियर चेंज भी तो कुछ डॉग्स का हो रहा है बहुत तेजी से। बहुत ज्यादा ब्रीडिंग हो रहा है क्योंकि बहुत रिसोर्स मिल रहा है। कोई भी बिहेवियर चेंज डॉग्स का। हाँ, अभी अभी हंटिंग, ये जो मैंने पॉइजनिंग का बोला वो क्यों हो रहा है, लोगों को क्यों तकलीफ हो रहा है? हंटिंग करना शुरू कर दिया। जी, लद्दाख में छोटा बच्चा अगर गांव में घर में उसको निकाल लेता है। जी बहुत बार न्यूज में आता है कि ट्यूशन में बच्चा जा रहा है और उसको अटैक हो गया। कभी वल्चर्स का ऐसा न्यूज तो नहीं आया। स्ट्रीट डॉग देखो पूरा वैया है, आपको वो याद रखने में ज्यादा मुझे दिलचस्पी है कि सब लोग वो याद रखो, वही चीज मांगो। नाम बताओ। मेलॉक्सिकैम और टोल्फेनामिक एसिड। जी, TOLFE। ये भी तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। जी, ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग हम लोग भी बहुत यूज करते हैं। वॉलिनी स्प्रे यूज करते हैं, उसमें डाइक्लोफिनेक है। पर हम लोग इंसानों में करते हैं। इंसान को वल्चर्स यूजुअली नहीं खाते हैं, हम लोग जला देते हैं। कुछ पारसी कम्युनिटीज हैं जिनमें ऐसा होता है कि स्काई बरियल होता है। मिलॉक्सिकैम और टॉल्फी क्या बोले? सेकंड दवा बताएं सर। नहीं, इसलिए तो दूसरा दो दवाइयाँ हम लोग ने रखा है कि ये कैटल के लिए नहीं है हार्मफुल। मैमल देखो क्या है, मैमल्स का बायोलॉजी पूरा अलग। मैमल्स मतलब स्तनधारी जो भी, और बर्ड्स का एक पूरा ही अलग है। तो जो चीज जैसे कि ऐसा बोलते हैं कि बटरफ्लाई के लिए, सॉरी, जो स्पाइडर के लिए जो स्वर्ग है उसका जाला, वो बटरफ्लाई के लिए नरक है। सो अपना अपना जगह पे कुछ चीज, हाँ। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि हमारा वीडियो का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच सके और आपका सहयोग से लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। जी धन्यवाद।